हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 11 अक्टूबर 2025 के दिन का बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और हाल ही फ़िलहाल अगर आपका कोई एग्ज़ाम भी हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। स्पोर्ट जगत से अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 11 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 12 अक्टूबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए आखिर क्या ज़रूरत पड़ी विश्व अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व बालिका दिवस मनाने की। तो आप सभी को याद रखना है कि इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में लड़कियों के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं उसको उजागर करना है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लड़कियों को सशक्त बनाना ही इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ। तो आप याद रखेंगे 11 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक बस बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि वह कौन सा शहर है जहाँ पर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। पहला ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है सोनीपत, डी ऑप्शन है पटना। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत जिले में किया गया है। तो किस जिले में किया गया है? हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में किया गया है। सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है, हरियाणा के सोनीपत जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। होजागिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इसमें आपको होजागिरी लोक नृत्य के बारे में बताना है कि किस जनजाति से ये संबंधित है। पहला ऑप्शन है संथाल, बी ऑप्शन है रियांग, सी ऑप्शन है गोंड, डी ऑप्शन है खासी। तो अगर आपने कहीं पढ़ा हो, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे देखिए आप जितना चीज़ों को लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो आप ही का रिवीजन होता है। तो होजागिरी लोक नृत्य जो है ये रियांग जनजाति से संबंधित है। रियांग जनजाति को ब्रू जनजाति भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। और ये पारंपरिक लोक नृत्य जो कि फसल कटाई के उत्सव के दौरान इस नृत्य को यानी होजागिरी लोक नृत्य को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वधावन ग्रीन फील्ड पोर्ट किस राज्य में विकसित किया गया है? इसमें आपको वधावन ग्रीन फील्ड पोर्ट के बारे में बताना है कि किस राज्य में विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है मुंबई। तो वधावन ग्रीन फील्ड पोर्ट महाराष्ट्र राज्य में विकसित किया गया है। यह पालघर जिले के दहानू के पास स्थित एक बंदरगाह परियोजना है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक बंदरगाह परियोजना है वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये एक बंदरगाह है। पोर्ट में मतलब बंदरगाह ही होता है। ठीक है, तो कहाँ पर है? ये आपका है महाराष्ट्र राज्य में। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आपको याद रखना है, आपको बताना है कि 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन है ओरहान पामुख, बी ऑप्शन है सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन है लाजलो, यहाँ पर लाजलो क्रासजना होर काई। ठीक है, क्रासजना होर काई। तो थोड़ा नाम इन लोग का, ये विदेशी लोग हैं तो इनका नाम भी थोड़ा अलग है। और डी ऑप्शन है काजुओ इशिगुरो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 का लाजलो क्रासजना होर कोई को मिला है।
होर काई को मिला है। ठीक है, आप याद रखेंगे लास जलो कास जना होर काई को मिला है, यानी सी ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि इन्हें ही ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है। उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी रचना के लिए ये उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको याद रखना है। ये हंगरी के लेखक हैं, यानी कि ये हंगरी देश के लेखक हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडल नामक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है? इसमें आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने ज्ञान यज्ञ मंडप ठीक है, ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी की लॉन्च करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ओडिशा, ठीक है, और सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर गलती से मध्य प्रदेश टाइप हो गया है, तो आप सभी यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि निम्न में से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है। राज्य का पहला पहल राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना का हिस्सा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि ज्ञान यज्ञ मंडप उत्तर प्रदेश में एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ मंडप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेसोलिंक्स बानाबिटाने नामक एक नई तैतीय प्रजाति की खोज निम्न में से किस राज्य में की गई है? यहाँ पर देखिए, नेसोलिंक्स बानाबिटाने नामक एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है गुजरात। तो आपको याद रखना है, नेसोलिंक्स बानाबिटाने नामक एक नई तैतीय प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये खोज पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क, जिसका नाम है बानाबिटान, में हुई है, और इसी जगह के नाम पर इस प्रजाति का भी नाम बानाबिटाने रखा गया है। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश के कराहंतपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, इसलिए आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि निम्न में से वह कौन सा देश है जहाँ पर कराहंतपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ मिला है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है चीन, और डी ऑप्शन है मिस्र। तो इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है। अगर आपने हाल ही फिलहाल न्यूज़ देखा होगा तो पता भी होगा। तो देखिए, ये जो पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है कराहंतपे पुरातात्विक स्थल, यहाँ से 12,000 पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ मिला है, जो कि मिस्र देश में स्थित है। तो आपको याद रखना है, मिस्र में नहीं, सॉरी, ये तुर्की के कराहंतपे पुरातात्विक स्थल में खोजा गया है, यानी कि ये तुर्की में स्थित है, तुर्की है, यानी बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है, कराहंतपे पुरातात्विक स्थल से 12,000 पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ मिला है, जो कि तुर्की देश में स्थित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? इसमें से आपको ये बताना है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा वो स्थान है जहाँ पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है मुंबई। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता ने सबसे कम संज्ञेय अपराध दर के साथ फिर से भारत का सबसे सुरक्षित शहर का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेलों का आयोजन शुरू किया है? इसमें से आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने रिसेंटली स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन शुरू किया है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है कि ये जो है स्वदेश उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी मेले का आयोजन शुरू किया है। तो सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
विश्वामित्री नदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको विश्वामित्री नदी के बारे में बताना है। रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है बाढ़ वगैरह आने के कारण, तो आपको ये बताना है विश्वामित्री नदी जो है वो किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है गुजरात। तो विश्वामित्री नदी गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और ये नदी बड़ोदरा शहर से होकर बहती है, तो आपको याद रखना है गुजरात में विश्वामित्री नदी जो है वो स्थित है, विश्वामित्री। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा है आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में भारी बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ की खबरों के कारण विश्वामित्री जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात नदी में बहती है, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा मंत्रालय है जिसने गुरु शिष्य परंपरा योजना को लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय और डी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। गुरु शिष्य परंपरा योजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, जो कि शास्त्रीय और लोक कलाओं को संरक्षित करने और युवाओं के अंदर जो कलाकार की प्रतिभा होती है उसे प्रशिक्षित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो आपको याद रखना है गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडोह बांध जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको पंडोह बांध के बारे में बताना है। काफ़ी बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ के कारण और भारी बारिश के कारण काफ़ी न्यूज़ में रहा है पंडोह बांध, तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडो तिब्बती सीमा पुलिस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसमें आपको ये बताना है इंडो तिब्बती सीमा पुलिस किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को इसका आंसर पता भी होगा। तो पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय और डी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय। तो इंडो तिब्बती सीमा पुलिस जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ए ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न देखिए आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तो आपको याद रखना है ये भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिससे भारत चीन सीमा की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को धूल भरा ग्रह भी कहा जाता है। इसमें देखिए आपको उस ग्रह का नाम बताना है जिसे धूल भरा ग्रह भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शुक्र, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है बृहस्पति, ठीक है, और डी ऑप्शन है मंगल। तो आप सभी को याद रखना है कि मंगल ग्रह को धूल भरा ग्रह भी कहा जाता है। अब बात यह है, कारण यह है कि इसे क्यों कहा जाता है, तो ये अक्सर आने वाली धूल भरी आंधियों से ग्रस्त है, जो कि इसे सौर मंडल का सबसे धूल भरा स्थान बनाती है और इस वजह से इसे धूल भरा ग्रह भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह को धूल भरा ग्रह भी कहा जाता है, डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार देखिए कुल मिलाकर हमने 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को देख सकते हैं। रोजाना आपको डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।